नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं कुलाम नियम को। जी हाँ बेटा, कुलाम नियम और कुलाम बल को भी हम बड़े अच्छे और प्यारे वाले तरीके से देखेंगे। तो बेटा कुलाम बल को समझेंगे एकदम अच्छे से, जिससे कि हमें अपने बोर्ड प्रिपरेशन में मदद मिल सके। कुलाम बल बेटा बहुत बार हमारे बोर्ड एग्जाम में आया हुआ एक टॉपिक है जो कि प्रॉपर आता रहता है, इसलिए आप कुलाम बल को बहुत ही संवेदनशील तरीके से ध्यान देंगे। तो बेटा देखो, मैं आपको थोड़ी सी बातें एकदम क्लियरलीफाई कहना चाहता हूं। सबसे पहले आप देखिए, आपका जो चैप्टर है वो है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। जो आपका चैप्टर है मेरे भाई, उसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसमें सबसे पहले जो बात आती है बेटा, वो विद्युत आवेश की आती है। तो जो विद्युत आवेश होता है वो किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण उसके चारों ओर विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। अब देखिए, अगर बात करें बेटा आवेश के बारे में, तो आवेश का जो एसआई मात्रक माना जाता है वो कुलाम माना जाता है। आपको भी ये बात पता होगी। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि जो आपका कुलाम है भैया, वो किस लिए यहाँ पे यूज किया जाता है। तो सबसे पहली बात ये होती है मेरे भाई कि आपका जो कुलाम बल है वो कुलाम भैया ने दिया था, इसीलिए उनके नाम पर इसका मात्रक भी रखा गया है। एकदम पॉइंट वाली बात मैंने बोली। अब देखिए, बात ये थी कि आवेश जब शुरू शुरू में इसकी खोज हुई थी, तो एक हमारे वैज्ञानिक थे जिनका नाम था विलियम गिलबर्ट। तो विलियम गिलबर्ट ने कहा, भाई देखो, ये घर्षण करने से बल उत्पन्न होते हैं, ये बात तो सही है, उसी कारण से आवेश भी आता है। तो उस आवेश दो प्रकार के होते हैं। अब ये कौन था क्या था उनको नहीं पता था, तो विलियम गिलबर्ट ने बताया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। बाद में हमारे एक महान वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है बेटा बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन जी ने सबसे पहले जो है इस बात को प्रूव किया कि नहीं भाई, जो इन्होंने दो आवेश बताए हैं, एक को धनात्मक तथा एक को ऋणात्मक कहते हैं। बाद में जो है कुलाम भैया ने इसको जो है क्लेरिफाई किया। कुलाम भैया ने क्या बोला था, बात को समझने की एकदम कोशिश करिएगा। कुलाम भैया ने बोला था कि अगर मान लेते हैं कि दो आवेश एक आवेश मान लेते हैं Q1 हो जाए और दूसरा आवेश हमने मान लिया वो Q2 हो जाए। एक आवेश और एक और आवेश, यानी दो आवेश जब एक दूसरे से कितना कुछ दूरी पर हो, क्या हो बेटा, कुछ दूरी पर, यानी इनके बीच में कुछ क्या हो बेटा, दूरी हो। वो दूरी मान लेते हैं बेटा आर है, वो दूरी मान लेते हैं बेटा आर है। अगर ये कुछ दूरी में हो तो याद रखिएगा, इनके बीच में जो बल कार्य करता है वो या तो वो आकर्षण बल हो सकता है या तो प्रतिकर्षण। अगर याद रखिएगा ये दोनों आपस में पॉजिटिव होते हैं तो याद रखिएगा प्लस प्लस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, यानी इनके बीच में जो बल लगने वाला है मेरे भाई वो प्रतिकर्षण का लगने वाला है। तो अगर ये बीच में प्रतिकर्षण लगाएंगे, अगर इसमें से एक प्लस हो दूसरा माइनस हो, तो ये एक दूसरे की तरफ खींचे चले जाएंगे मेरे भाई, समझा एकदम भैया, कोई बात का यहाँ पे तो टेंशन ही नहीं है। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पे इन्होंने कहा, कुलाम भैया ने क्या कहा था, इस बात को याद रखिएगा। कुलाम ने क्या कहा था, कुलाम बल की जो परिभाषा है, देखिए कुलाम बल की जो परिभाषा है, उन्होंने बताया कि दो आवेशों दो आवेशों के मध्य मध्य लगने वाले आकर्षण, दो आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण अथवा अथवा प्रतिकर्षण, यहाँ पे बहुत अच्छी बात है, प्रतिकर्षण बल को कुलाम बल कहा जाता है। यानी इन दोनों के बीच जो बल कार्यरत होगा उसे ही हम कुलाम बल कहेंगे। अब कुलाम के नियम अनुसार ये बात अलग है, ठीक ध्यान दीजिएगा। कुलाम के नियम अनुसार, जो कुलाम ने बोला था, के नियमानुसार कुलाम के नियमानुसार देखिए ध्यान से बात इस समझिएगा, इस बल का मान कितना है जब ई बताने का हुआ तो कुलाम भैया ने एक नियम दे दिया। कुलाम के नियम के अनुसार देखिए, दो आवेशों के बीच लगने वाला जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है वो कुलाम बल होता है, यानी इन दोनों के बीच में जो बल कार्यरत होगा वो क्या होगा बेटा, कुलाम बल होगा। इस बात को आप समझिएगा अच्छे ढंग से। तो कुलाम बल को अगर हम देखें बेटा कि आखिर इसमें जो कुलाम बल है वो आखिर है क्या, तो सीधी सीधी सी बात है मेरे भाई कि कुलाम बल जो इसमें कार्यरत होगा वो किस प्रकार से गणना के लायक है, इस बात को अगर हम देखें तो हमको समझ में आता है कि भैया कुलाम ने जो नियम दिया, उन्होंने क्या कहा कि भैया कि दोनों या दो इन्होंने कहा दो आवेशों के
मध्य मध्य लगने वाला आकर्षण आकर्षण अथवा या प्रतिकर्षण प्रतिकर्षण बल प्रतिकर्षण बल ऐसे लिखेंगे, प्रतिकर्षण बल बल दोनों आवेशों के दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन्होंने ये बात कही, तो इसका मतलब क्या है? इन्होंने जो अपनी पहली लाइन में बताया कि दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी पहली लाइन में इन्होंने दो बातें बोली, हम यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं, इनको डिवाइडेशन में लिख देते हैं। तो सबसे पहले देखिए इन्होंने क्या कहा कि जो बल होगा वो Q1 और Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। फिर इन्होंने क्या बोला कि जो ये होगा F जो होगा वो इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अगर हम इन दोनों से देखें तो हमें पता क्या चलता है मेरे भाई कि F प्रोपोर्शनल दैट टू Q1 Q2 क्रॉस 1/r²। ये चीज हमने देखा। फिर उसके बाद हम क्या देखते हैं कि अगर हम यहाँ पे प्रोपोर्शनल दैट हटाते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाता है। एक क्या आ जाता है बेटा? कांस्टेंट आ जाता है, और ये Q1 Q2 अपान r² हो जाता है। तो ये देखिए हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाएगा। अब इस कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है? ठीक बेटा, पूरा आ रहा है। अच्छा, r² के यहाँ पे थोड़ा सा नीचे है, कोई बात नहीं, यहाँ पे r² है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक, तो F बराबर K Q1 अपान r² है, ये बात याद रखिएगा। ठीक, आगे देखिए, अगर हम इस K का वैल्यू देखें तो इस K का वैल्यू होता है 1/4πε0। अगर इस K के बारे में थोड़ा सा नॉलेज लेना चाहें तो ये K बराबर क्या होता है बेटा? ये देख लीजिए इतना। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि इसका जो टोटल मान है वो 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है ये। अब इप्सिलॉन नॉट क्या है यहाँ पे? तो इप्सिलॉन नॉट यहाँ पे याद रखिएगा, निर्वात में विद्युतशीलता है। क्या है बेटा? निर्वात में विद्युतशीलता है। और इस इप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होगा वो 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होता है मेरे भाई। तो अगर आप यहाँ पे इसको लिखेंगे तो कूलम बल हो जाता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपान r²। तो ये आपके पास जो है मेरे भाई ये पूरा बन के चला आता है। और ये बात याद रखिएगा, F है तो इसलिए इसे हम न्यूटन ही लिखेंगे। इसे हम क्या लिखेंगे मेरे भाई? न्यूटन ही लिखेंगे। ये बात आपको याद रहनी चाहिए। ठीक मेरे भाई, ये बात याद रहनी चाहिए आपको। ठीक, तो इसे इस तरीके से क्या कहते हैं बेटा? कूलम बल कहते हैं। ये हर बार आता है मेरे भाई, कोई समस्या नहीं। ठीक, यहाँ तक एकदम क्लियर? कोई बात, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई तकलीफ नहीं मेरे भाई। ठीक, तो ये आपको जो है एकदम अच्छे तरीके से आपको नोट कर लेना है। ठीक, तो मैं इस पर आपको एक सवाल बता देता हूँ जो मुझे चाहिए कि हाँ आपको बता देना चाहिए। तो देखिए अब हम एक सवाल आपको बता देते हैं, किस तरीके से इसको आपको यूज करना है ध्यान दीजिएगा। सवाल आपको हम बता देते हैं जिससे कि आपको यहाँ पे थोड़ी सी हेल्प मिल जाए ना। बिल्कुल, हम बिल्कुल बताएंगे। ठीक, अब देखिएगा सवाल कैसे आ सकता है मेरे भाई। इस पर देखिए, मान लेते हैं इस पे सवाल आपको कहेगा कि दो आवेश हैं। मान लीजिए एक सवाल देता है कि दो आवेश, ऐसे कह दिया भाई कि दो आवेश प्लस 5 कूलम तथा प्लस 6 कूलम एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं। 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं। इनके मध्य लगने वाला बल
इनके मध्य लगने वाला बल कितना होगा, इनके मध्य लगने वाला बल कितना होगा। तो एक का तो भैया 5 बोल दिया है, एक को तो 5 बोल दिया है, दूसरे को भैया 6 बोल दिया है, दोनों का भी। अब देखिए, तो अगर देखें तो ये दोनों प्लस में है तो प्रतिकर्षण बल होगा। अब बीच की दूरी बोला है भैया 1 मीटर, तो सवाल लगाते हैं भाई क्या है, एफ बराबर, अब देखिए जो आपका सूत्र था वो था 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। आर स्क्वायर हमेशा, आर हमेशा आपका मीटर में होता है, याद रखिएगा। तो इसलिए मैंने मीटर में डायरेक्ट दे दिया। अभी एक आसान सवाल है ना मेरे भाई, तो इसको इस तरीके से करिए कि आसान लगे। तो यहाँ पे देखिए, इसका आपका जो पूरा वैल्यू होता है वो 9 गुणते 10 पे घाते 9 होता है। तो इसको ऐसे लिख दीजिए। Q1 लेंगे तो Q1 की वैल्यू कितना है भैया, 5 है। Q2 लेंगे तो उसकी वैल्यू भैया 6 है। आर स्क्वायर लेंगे तो यानी 1 का स्क्वायर करेंगे भैया, यही रहेगा। तो f की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई बेटा, 9 गुणते 10 पे घाते 9 गुणते 5 गुणते 6, ऐसे आ गया। अब देखिए आपके पास क्या है, 6 पंचे 30 और 9 त्रिक 27, तो f बराबर 270 गुणते 10 पे घाते 9 न्यूटन। ये आपके पास क्या आ गया बेटा मेरे, ये आपके पास उत्तर आ गया एकदम आसानी से। इस तरीके से एकदम एक साधारण सा सवाल आप इस तरीके से लगा सकते हैं। कहीं पर आपको देखिए सवाल तो ऐसे ही देगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं पर, अच्छा याद रखिएगा इसमें प्रतिकर्षण भी लगा है, तो ये भी याद रखिएगा। कहीं पर Q1 का वैल्यू 5 कूलाम दे दिया हो, कहीं पे Q1 का वैल्यू 5 कूलाम दे दिया हो, और Q2 का वैल्यू आपका मान लेते हैं 8 कूलाम दे दिया हो। कितना भैया, 8 कूलाम। आपका 5 कूलाम दे दिया हो, 8 कूलाम दे दिया हो, माइनस में दे प्लस में दे, उससे कोई आपको लेना देना नहीं है। और बीच की जो दूरी है आर, जो आर दिया हो, आर आपको मान लेते हैं 14 सेंटीमीटर दे दिया हो। कितना, 14 सेंटीमीटर। तो आप कैसे लगाएंगे मेरे भाई, तो बस वही सूत्र है आपका। देखिए अब अगर आपका आर 14 सेंटीमीटर दिया है तो आपको इसमें क्या करना है बेटा, मीटर में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, 14 गुणते 10 पे घाते -2 लगा दीजिएगा। बस 10 पे घाते -2 लगाइए, ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। ठीक मेरे भाई, फिर आपको क्या करना है, देखिए अब आपको आर बराबर, अच्छा आर बराबर नहीं, अब सीधा अपना सूत्र लगाइए। एफ बराबर, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन को सीधा 9/10, 9 गुणते 10 पे घाते 9 लिखिए। Q1 का वैल्यू मतलब बेटा, Q1 का वैल्यू कितना हो गया, 5, और Q2 का 8। यहाँ पे क्या होगा बेटा, 14 गुणते 10 पे घाते -2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे ऐसे होगा। तो अगर आप अब इसको जो है सॉल्व करेंगे मेरे भाई, सॉल्व करेंगे तो देखिए आगे क्या होगा। यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको आगे लेते हैं। देखिए यहाँ पे देखिएगा कितने प्यार से करेंगे। तो यहाँ पे 9 गुणते 10 पे घाते 9, 8 पंचे आप 40 कर सकते हैं, बिल्कुल 40 कर लीजिए। यहाँ पे 14 14 हमें करना होगा भैया, 14 का गुणा आप 14 से करेंगे तो 4, यहाँ पे देखिए 4 चौक 16, और यहाँ पे 2 करेंगे मेरे भाई, 4 1 4 8, ठीक 296 आ जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 296 गुणते 10 पे घाते -4। यहाँ पे इतना क्लियर। अब देखिए यहाँ पे आपके पास अभी जो सामग्री हमारे पास उपलब्ध है उस हिसाब से हमारे पास क्या क्या हो सकता है। देखिए देखिएगा यहाँ पे बात, अगर हम इस 10 पे घाते 4 को ऊपर लेके जाएंगे तो पहले पहले तो भैया माइनस में था, ये प्लस में चला जाएगा। अगर यहाँ पे हम देखें तो इसको हम 2 से काट सकते हैं। पहले तो देखिए इसको 2 से काटेंगे तो ये 20 आएगा, इसको काटेंगे 1 और ये हो जाएगा 48, 48 148 दूनी, हाँ सही है, ये 196। फिर इसको काटेंगे भैया 10, फिर इसको काटेंगे बेटा 7 और ये हो जाएगा बेटा 4, ठीक बेटा। फिर यहाँ पे काटेंगे बेटा तो यहाँ पे हो जाएगा 5, और फिर इसको काटेंगे बेटा तो यहाँ पे 3 और ये 7। तो अगर ध्यान दे तो 9 गुणते 10 पे घाते 9 गुणते 5, और नीचे आ जाएगा बेटा 37 गुणते 10 पे घाते -4। अब देखिएगा इधर, अब इधर अगर हम ध्यान दें तो हमारे पास है बेटा, देखिए 9 बचे 45, यहाँ पे 45 गुणते 10 पे घाते 9, इसको हम ऊपर लेके जाएंगे बेटा तो 10 पे घाते 4, नीचे बचेगा बेटा केवल 37। क्या बचेगा बेटा, केवल 37। तो देख लेते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा यहाँ पे ये चीज़ जो है थोड़ा सा नहीं आई है ना, देखिए ये आपका 37 इतना आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो और थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, तो इतना कर लेते हैं 37, ठीक। हाँ तो अब देखिए इस चीज़ को, इस पूरे के पूरे चीज़ को हम थोड़ा सा यहाँ लिखते हैं ना, यहाँ पे लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, देखिए 45 गुणते 10 पे घाते 9 है,
10 पे घाते 9 और ये 4 तो कितना हो गया बेटा 10 पे घाते 13। नीचे कितना है बेटा 37। यहाँ पे कितना है बेटा 37। अगर आप 37 से खुद सोचिए कि अगर हम 37 से 45 में भाग करें तो एक बार जाएगा, फिर यहाँ पे 37 आ जाएगा, 15 में से 7 जाएगा तो 8 आएगा, खत्म। दशमलव लेके जाएंगे 0 आएगा, 2 बार लेके जाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा 74 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा 74 आ जाएगा। फिर उसके बाद बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा 6, ठीक, कट जाएगा, फिर यहाँ पे 0, तो फिर एक बार जाएगा। तो यहीं पे हम बेटा क्या करते हैं 2 लिख लेते हैं, ऐसे 2। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो हमारे पास आ जाएगा 1.2 और ये हो जाएगा बेटा गुणते 10 पे घाते 13। तो ये हमारे पास यहाँ पे उत्तर आ जाएगा मेरे भाई, ठीक। एक बार यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं कि हमने काटा पीटा तो सब सही है ना गुरु, एक बार क्लियर कर लेते हैं। तो देखिए ये हमारे पास 9 गुणते 10 पे घाते 9 था, एकदम क्लियर। 5 8 5 40, यहाँ पे हमने लिखा है एकदम सही। 14 का स्क्वायर किया है हमने 296, बहुत सही। ये घाते 4 लगाया, बिल्कुल सही। अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने किया इसको 40 को काटा, 40 को काटा 20 आया, फिर 20 को काटा 10 आया, सही है, और फिर 10 को काटा 5 आ गया, क्लियर है। 196 का आधा किया हमने 148 आया, 148 का आधा किया 74 आया, 74 का आधा हमने किया 37 आया, ये भी सही है, ठीक। अब इसके बाद कटने के बाद हमारे पास ऊपर 9 गुणते 10 पे घाते 9, ये भी सही है, और ऊपर 5 आया है 5, ये भी सही है। 37 गुणते 10 पे घाते -4, ये भी सही है। 9 पचे 45, बिल्कुल सही है 45। और इधर अगर हम देखें ऊपर लाए हैं तो 10 पे घाते 9 और ये 4, हाँ बिल्कुल 13 हो गया, एकदम सही। 37 ये, और ये एकदम सही। तो बेटा इस तरीके से आप जो है इसके सवालों को भी लगा सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी बेटा ये ज़रूर बताइएगा, और अच्छी वीडियोज़ के लिए हमें लाइक सब्सक्राइब करिए और हमें फॉलो करके रखिए भैया। हम आपसे एकदम इसी तरीके से मिलते रहेंगे बराबर। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय रह।